असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की विवादित शूटिंग वीडियो का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लेफ्ट नेताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार हो गया है। याचिका में सीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। याचिका पर सीजेआई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि समस्या ये है कि जैसे ही चुनाव आते हैं उसका कुछ हिस्सा सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाता है। यही प्रॉब्लम है। सुनवाई के लिए हम जल्द तारीख देंगे। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ सनातनियों को एकजुट करने पर जुट गए हैं। सीतापुर के एक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा। इससे सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। उन्होंने उन नेताओं से भी सावधान रहने की सलाह दी है जो जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर हिंदुओं को बांट रहे हैं। पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलने के लिए कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार दिल्ली दौरे पर आए हैं। उनके दौरे ने एक बार फिर से राज्य में सीएम की कुर्सी में बदलाव की अटकलों को तेज कर दिया है। हालांकि बेंगलुरु में इस पर खुलकर बोलने से बचते हुए उन्होंने कहा कि मेरे लिए हर दिन अच्छी खबर है, एक अच्छी शुरुआत है। वहीं कांग्रेस से मिले इकबाल हुसैन और विधान परिषद सदस्य चन्नाराज हट्टीहोली ने इसी कार्यकाल में डीके के सीएम बनने की मांग की है। 31 जनवरी को शपथ लेने के 10 दिन बाद महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने आज कार्यभार संभाल लिया है। मुंबई में मंत्रालय की 6ठी मंजिल पर सुनेत्रा पवार ने अपने दफ्तर में कार्यभार संभाला। यही कार्यालय दिवंगत अजित पवार का है। इसके पहले सुनेत्रा पवार ने दादर स्थित चैत्य भूमि जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और वहीं सुबह प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में जाकर उन्होंने भगवान के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। इन दिनों बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधानसभा पहुंचे। बीजेपी चीफ बनने के बाद वो पहली बार विधानसभा पहुंचे। नितिन नवीन अभी पटना के बांकीपुर सीट से विधायक हैं। नितिन नवीन का स्वागत करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। ये पहला मौका है जब सदन का कोई सदस्य इतनी बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। वहीं सदन के कई सदस्यों ने मेज थपथपाकर नितिन नवीन का स्वागत भी किया। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन शुरू होने से कम 2 साल पहले ही चंद्रमा के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में अपने लैंडर के उतरने के लिए एक जगह को पहचान लिया है। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन के तहत चंद्रमा के नमूने लाए जाएंगे। ये भारत का अब तक का सबसे जटिल चंद्रमा मिशन होगा। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायण ने पहले ही कहा था कि हम चंद्रयान 4 के लिए 2028 का लक्ष्य रख रहे हैं। राजस्थान के खाटू श्याम में खाटू मेले की तैयारी के दौरान हंगामा हुआ। बैरिकेडिंग को लेकर पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच झड़प भी हुई है। झड़प और धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दरअसल बैरिकेडिंग से कॉलोनियों के रास्ते बंद होने से नाराज होकर लोगों ने विरोध किया, तो वहीं पुलिस ने कहा कि कुछ युवकों को अभद्र भाषा और हाथापाई करने के चलते ही रोका गया। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। मामले में 5वां आरोपी आसाराम फासले लॉरेंस बिश्नोई गैंग से डायरेक्ट लिंक में है। फासले गैराज मैकेनिक है और वो हथियारों की भी सप्लाई करता है। बिश्नोई गैंग के खतरनाक शूटर शुभम लोनकर का भी वो करीबी है। आपको बता दें कि शुभम लोनकर मुंबई पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में उसकी तलाश है। भारी दिल्ली के बवाना में एक प्लास्टिक के व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। सोमवार को प्लास्टिक व्यापारी वैभव गांधी को बाइक सवार 4 बदमाशों ने पहले दौड़ाया, फिर पीछा करके उस पर गोलियां बरसा दी। बताया जा रहा है कि बदमाशों को देखते ही व्यापारी ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उसे घेर लिया और नजदीक से गोलियां मार दी। व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मथुरा में पति पत्नी और 3 बच्चों के शव एक कमरे में मिलने से सनसनी फैल गई है। ये सुसाइड है या हत्या अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शवों के बगल में दूध के गिलास मिले हैं। घटना का पता उस वक्त चला जब परिवार के लोग सुबह देर तक नहीं उठे। इसके बाद शक के आधार पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद सबूत जुटाए हैं। मुजफ्फरनगर के बजड़ी गांव में मस्जिद के इमाम की छुट्टी को लेकर 2 पक्षों में जबरदस्त झड़प हो गई। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और लात घूंसे भी चले। कई राउंड फायरिंग भी हुई है। गोलीबारी के बाद गांव में दहशत का माहौल है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामला शांत कराया और आगे की जांच शुरू की है। कानपुर में HDFC बैंक में हुए हंगामे का वीडियो वायरल होने के बाद अब महिला बैंककर्मी आस्था सिंह सामने आई हैं। वीडियो को लेकर सफाई देते हुए कहा है कि इसमें वो किसी ग्राहक के साथ अभद्रता नहीं कर रही हैं, बल्कि उनका विवाद बैंक की एक महिला कर्मचारी के पति से हुआ था और महिला कर्मी के पति ने जब उनसे उनकी जाति पूछी तब गुस्से में आकर महिला बैंककर्मी ने खरी खोटी सुनाई। पिछले 2 दिनों से आस्था का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो गालियां देती नजर आ रही हैं। गुस्से में वो लैपटॉप उठाकर किसी पर हमला करने का भी प्रयास करती हैं।
कानपुर में लैम्बोर्गिनी मामले में एक और वीडियो सामने आया है। अब हादसे से ठीक पहले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जहां लैम्बोर्गिनी कार सड़क से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। सीसीटीवी में बाउंसर्स कार से उतरते हुए भी नजर आ रहे हैं। रविवार को तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा ने लैम्बोर्गिनी कार से 6 लोगों को टक्कर मार के घायल किया था। मालूम हो रहा है कि आरोपी शिवम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सूरत में दिन दहाड़े महिला के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और सोने की 2 चेन को बरामद किया है। पीड़िता के मुताबिक वो अपने बेटे के साथ स्कूटी से जा रही थी, तभी पीछे से आए स्कूटी पर एक युवक ने झपटा मारकर उनके गले से सोने के चेन को छीन लिया और फरार हो गया। एमपी के आगर मालवा जिले के बड़ौद नगर में एक मामूली विवाद ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया। बैंक ऑफ इंडिया के समीप स्थित एक दुकान के बाहर घूरने की बात को लेकर शुरू हुई कहासुनी कुछ ही देर में मारपीट और दुकान में तोड़फोड़ में बदल गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दुकान में हुई मारपीट की वारदात कैद है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला है। अपराधियों और गैंगस्टर्स के खिलाफ पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार 2 लॉन्च किया है। 72 घंटे में 2760 जगहों पर छापेमारी हुई। 1200 से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। सीएम मान के निर्देश पर पुलिस ने पूरे राज्य में वांटेड अपराधियों, गैंगस्टर्स और भगोड़े आरोपियों की अभियान शुरू की है। इन्हें धरपकड़ के अभियान शुरू की है। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने कई जगहों से भारी मात्रा में हथियार और नशीले पदार्थ भी जब्त किए हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में हाईवे पर चलती बाइक से फायरिंग करने वाले रीलबाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने युवक को तमंचे और कारतूस के साथ अरेस्ट किया। कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक युवक बाइक चलाते हुए हवा में फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा था। आरोपी युवक के पीछे बाइक पर एक युवक बैठा नजर आया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपी को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया। सुपरस्टार अभिनेता गोविंदा ने एक बार फिर अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के आरोपों का जवाब मीडिया के सामने दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान सुनीता ने आरोप लगाया कि गोविंदा ने अपने बेटे यशवर्धन के करियर के लिए कोई मदद नहीं की। इस पर गोविंदा ने कहा कि मैंने अपने परिवार के लिए राजनीति तक छोड़ दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे द्वेष किसी भी प्रकार से मेरे पारिवारिक जीवन में दखल दें, खासकर मेरे बच्चों पर उसका कोई असर पड़े। मैंने नाडियावाला से मेरे बेटे को गाइड करने के लिए कहा और उन्होंने उसे फिल्म मेकिंग के अलग अलग पहलुओं को सीखने में मदद की है। बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष और महिला खिलाड़ियों का एक सालाना कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। बीसीसीआई मेंस कैटेगरी में 30 खिलाड़ियों को शामिल किया है। विमेंस कैटेगरी में 21 खिलाड़ियों को जगह दी गई है। रोहित शर्मा, विराट कोहली को ग्रेड बी में जगह दी गई है, जबकि शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को ग्रुप ग्रेड ए में रखा गया है। विमेंस कैटेगरी में हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जमीमा रॉड्रिक, दीप्ति शर्मा ग्रेड ए में है। बीसीसीआई में मेंस कैटेगरी में ए+ ग्रेड को खत्म किया गया है।